नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम रीट भर्ती 2020 के बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। अभ्यर्थी चाहे नए हों या पुराने हों, सभी के जो डाउट्स हैं रीट भर्ती को लेकर के वो सारे के सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हर एक बिंदु पर हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं रीट भर्ती 2020 के लिए जो नोटिफिकेशन आने वाला था उसमें इतनी देरी क्यों हो रही है और कब तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो विवाद है उसका क्या होगा, साथ ही सिलेबस क्या रहने वाला है, पैटर्न क्या रहने वाला है, इसके अलावा जो वेटेज का सबसे बड़ा मुद्दा है उस पर क्या रिव्यू किया गया है। तो सब कुछ इस वीडियो में आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। इसके अलावा जो नए अभ्यर्थी हैं जो रीट के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, उनको भी पूरा इस थर्ड ग्रेड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में एक पूरा इतिहास और आगे जो अपडेट है वो सब कुछ समझाने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नोटिफिकेशन को लेकर के अपडेट क्या है। तो दोस्तों, सरकारों का काम रहा है कोई ना कोई बहाना इन्हें चाहिए ताकि बेरोज़गार युवाओं के साथ एक तरीके से इनकी ये धांधलेबाजी चलती रहती है, जिसमें कि ये क्या करते हैं, किसी न किसी बहाने की वजह से जो भर्तियों में देरी करते ही रहते हैं। और आपने देखा ही होगा, एक ऐसा ही अब अपडेट आ रहा है। गोविंद सिंह डोटासरा जो कि शिक्षा राज्य मंत्री है, आप देख सकते हैं प्रदेश में आचार संहिता लगी होने की वजह से फाइल इलेक्शन कमीशन के पास अप्रूवल के लिए है। अप्रूवल मिलते ही विज्ञप्ति जारी की जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये है शिक्षा मंत्री का ट्वीट 12 नवंबर का शाम 3 बज 3:30 बजे का। तो सरकारों का तो यही काम है कि भर्तियों को आगे से आगे पोस्टपोन किया जाए, कभी किसी बहाने से कभी किसी बहाने से। लेकिन जैसा कि इन्होंने कहा है कि जैसे ही इलेक्शन कमीशन के से अप्रूवल मिलता है, तो इलेक्शन कमीशन को कोई जल्दी नहीं है अप्रूवल देने की। तो इनका कहने का सीधा सीधा मतलब है जब तक आपके ये आयोग निकाय चुनाव हो रहे हैं तब तक विज्ञप्ति आने की कोई संभावना नहीं है। तो ये अपडेट है। अब हो सकता है अगर चुनाव आयोग अप्रूवल दे देता है तो जैसा कि इन्होंने दावा किया है फरवरी में करवा देंगे एग्ज़ाम, बाकी कोई फिक्स नहीं है। तो जैसे ही कोई अपडेट आएगी नीचे आपको एक आर्टिकल का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पर जाकर के आप रीट 2020 से रिलेटेड हर एक अपडेट से अपडेटेड रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हर एक दिन अपडेट होता रहता है। रीट एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आती है वो नोटिफिकेशन वहाँ पर अपडेट होता रहता है। तो ज़रूर जाकर के चेक कीजिए, वहाँ पर आपको रीट एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, सब कुछ वहाँ पर विस्तृत बताया हुआ है। अब दोस्तों दूसरी बात करते हैं कि आपका जो सिलेबस है उसमें क्या परिवर्तन होने वाला है इस बार। तो दोस्तों सिलेबस की जहाँ तक अपडेट मिली है तो आपका जो सिलेबस रहने वाला है ख़ास तौर पर सेकंड लेवल के लिए, रीट में जो लेवल सेकंड होता है, तो आपका जो सिलेबस है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है राजस्थान का जो आपका पोर्शन है सामान्य ज्ञान का, उसमें राजस्थान के पोर्शन को बढ़ाए जाने की संभावना है, जो कि यही अपडेट है अभी तक सिलेबस से रिलेटेड। बाकी क्या चेंजेस किया जाता है ये कोई ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है। इसके बाद में बात करते हैं नोटिफिकेशन की। तो यहाँ बात हो गई कि जब इलेक्शन कमीशन अप्रूवल देगा तभी नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो पाएगा। इसके अलावा जो पैटर्न रहने वाला है, जैसा कि पहले हमारे पास अपडेट आई थी, आपका केवल एक पेपर होगा और उस पेपर के आधार पर ही आपकी मेरिट बनेगी। साथ ही जो वेटेज का सिस्टम है, जैसा कि हमने आपको अपडेट दी थी और एक लगातार सभी ने डिमांड भी रखी थी कि वेटेज को कम किया जाए, और हमारी जो डिमांड थी, जो अभ्यर्थियों की डिमांड थी, उसको लगभग सरकार ने मान लिया है। आपका जो वेटेज पहले 70-30 हुआ करता था रीट में,
अब उसे 90-10 करने की 99% संभावना है, ऐसी हमें जानकारी मिली है। आपका जो वेटेज का सिस्टम है वो 90-10 रहने वाला है, यानी 90% आपके रीट के पेपर के और 10% आपके जो भी आपकी ग्रेजुएशन के मार्क्स है उसका 10%। तो ये वेटेज से रिलेटेड हो गया। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, जो नए अभ्यर्थी हैं जिनके बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं रीट से रिलेटेड, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता है, तो उनके लिए भी कुछ यहाँ पर जानकारी शेयर कर देते हैं। साथ ही दोस्तों रीट का जो पेपर है, यानी कि जो राजस्थान एलिजिबिलिटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसका इतिहास क्या रहा है ये भी आपको जानना ज़रूरी होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों इसका जो हम हर साल जो है, जैसे ही कोई नई सरकार आती है, यानी हर एक 5 साल के बाद में आपका रीट का, यानी कि आप कह सकते हैं 3rd ग्रेड टीचर भर्ती जो है, इसका पैटर्न और इसका तरीका बदलता रहता है। और इसकी शुरुआत होती है दोस्तों 2003 से, जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी। तब जो पहले जिला परिषदों के थ्रू 3rd ग्रेड के लिए टीचरों की भर्ती होती थी, उसको बीजेपी ने चेंज कर कर के जो है आरपीसी को सौंप दिया, और आरपीसी ने फिर 2 से 3 बार ये भर्ती करवाई 3rd ग्रेड टीचर की। और उसके बाद 2008 में फिर कांग्रेस की सरकार आ गई, तो उन्होंने फिर से जो है जो सूचना आपका राइट टू एजुकेशन का उस समय वो अधिनियम बना था, तो उसके अंतर्गत इन्होंने फिर से जो है आरपीएससी से इस भर्ती को छीन करके फिर से जिला परिषदों के हाथ में दे दिया, और आरटेट की एक नई व्यवस्था कर दी। और उस आरटेट एग्ज़ाम का 20% ये जोड़ते थे मेरिट में, और उसके आधार पर मेरिट तय कर देते। इसी तरीके से फिर 2013 की भर्ती भी हुई, लेकिन तभी गवर्नमेंट फिर से चेंज हो गई, और फिर बीजेपी की गवर्नमेंट ने रीट का एक नया कॉन्सेप्ट शुरू कर दिया, जिसके अंतर्गत फिर से जो है आपका जो है ये रीट का एग्ज़ाम जो है, इसमें 70-30 का ये वेटेज सिस्टम कर दिया। और अब फिर से गवर्नमेंट चेंज हो गई है, तो इसमें फिर से परिवर्तन की पूरी संभावना है। और जहाँ तक पता है वेटेज कम किया जाने वाला है। और जो लेवल 1 है उसमें अभी तक एक विवाद का विषय बना हुआ है, उसमें बीएड वालों को भी शामिल किया गया है, जो पहले नहीं हुआ करता था। क्योंकि दोस्तों लेवल 1 में 1 से 5 कक्षा के लिए ये भर्ती होती है, यानी 1 से 5 कक्षा का जो टीचर होता है उसकी भर्ती होती है, और उसमें बीएसटीसी वालों को ही अलाउ था। लेकिन इस बार का जो संभावना है कि बीएड वालों को भी उसमें शामिल कर दिया है। हालांकि बीएसटीसी वाले इसका विरोध कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इसमें कुछ परिवर्तन हो, लेकिन संभावना कम ही लग रही है। और वहीं लेवल 2 में जो कि 6 से लेकर 8 तक के जो कक्षाएं होती हैं, उनके लिए जो है आप बीएड ही अनिवार्य है, यानी बीएड आपकी होनी ज़रूरी है, वही अप्लाई कर सकता है रीट के लेवल 2 के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है जो कि नए अभ्यर्थी होते हैं उनके लिए है, क्योंकि उनको ज़्यादा कुछ पता नहीं रहता है। तो रीट तैयारी कौन कर सकता है, रीट के लिए तैयारी कौन सकता है? तो दोस्तों जो बीएसटीसी और बीएड के विद्यार्थी हैं, साथ ही बीएसटीसी और बीएड अंतिम वर्ष के विद्यार्थी भी रीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा लेवल 1 और लेवल 2 में फ़र्क क्या है? जैसा कि अभी हमने बताया, लेवल 1 यानी जिसमें कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक का टीचर होता है, 3rd ग्रेड का टीचर होता है, और इसमें बीएसटीसी वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी का जो नया पैटर्न देखने को मिल रहा है, उसमें बीएड वालों को भी शामिल करने की संभावना। वहीं अगर लेवल 2 की बात करें तो कक्षा 6 से लेके 8 तक का टीचर होता है, और इसमें केवल बीएड वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगला है आपका कि रीट में कितने प्रतिशत अंक लाना आवश्यक है? तो इसका जो जवाब है वो ये है कि कम से कम 60% अंक आपको लाना ज़रूरी है रीट एग्ज़ाम में क्वालिफाई होने के लिए। अगला है कि क्या लेवल 2 परीक्षा देने वाला विद्यार्थी लेवल 1 की भी परीक्षा दे सकता है? तो इसका जो जवाब है वो यही है कि लेवल 2 वाला विद्यार्थी लेवल 1 की परीक्षा नहीं दे सकता। लेकिन इस बार का जो पैटर्न है, इस बार की जो बताया जा रहा है कि लेवल 1 के लिए बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हो सकता है
कि लेवल 1 के लिए भी लेवल 2 वाला अप्लाई कर सकते हैं, यानी दोनों परीक्षा वो दे सके। इसके अलावा कॉमर्स से ग्रेजुएशन करने वाले विद्यार्थियों के लिए क्या विकल्प है, तो अभी का अभी का जो नया अपडेट है उसमें कॉमर्स के विद्यार्थियों को भी शामिल किया गया है, रीट एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल किया गया है, और वो आपके एसएसटी के अंतर्गत, सोशल साइंस के अंतर्गत रीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले इनको रीट के लिए पात्र नहीं माना गया था। इसके अलावा दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन है कि क्या अध्यापक परीक्षा जिलेवार होती है या संभाग या राज्य स्तर की होती है। तो ये जो आपकी रीट परीक्षा है इसको राज्य सरकार अपने अनुसार आयोजित करती है। कभी तो राज्य सरकार इसे जिलावार भी परीक्षा आयोजित करती थी, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, लेकिन इस बार जो है इस परीक्षा में कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तो जो शिक्षा मंत्री है उनके द्वारा इस परीक्षा का समाधान करने का एक दावा किया गया है। तो आपकी जो परीक्षा है उसमें कुछ इस बार परिवर्तन देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको हमने पहले ही बताया, जैसे ही बीजेपी और कांग्रेस की अलग अलग गवर्नमेंट आती है तो ये जिला परिषद से आरपीसी, आरपीसी से जिला परिषद, इस तरीके से रीट वगैरह में चेंज होता आया है। आगे देखें तो रीट के पाठ्यक्रम की तैयारी करने में कितना समय लगता है। तो रीट का पाठ्यक्रम जो है वो एक तरीके से विस्तृत है और इसके लिए विद्यार्थी को कम से कम 4 महीने की तैयारी का समय लगता है। तो आप अभी से अपनी तैयारी करना शुरू कर दें। और दोस्तों आपको तैयारी के लिए जो स्टडी मटेरियल है, अगर वो चाहिए डिजिटल फॉर्मेट में, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा एग्ज़ाम सारथी शॉप का। वहाँ पर आपको हर तरह के हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। राजस्थान हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, सब तरह के नोट्स वहाँ मिल जाएंगे। अगर आपको नोट्स नहीं भी मिलते हैं वहाँ पर, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर करके हमें नोट्स के लिए डिमांड कर सकते हैं और हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से या लिंक प्रोवाइड कर देंगे जहाँ से कि आप स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। आगे देखें कि दोस्तों अगला जो क्वेश्चन रहता है नए अभ्यर्थियों का वो ये है कि रीट की तैयारी परीक्षा से कितने समय पहले शुरू कर देनी चाहिए। तो दोस्तों अगर सही मायने में देखा जाए तो अगर आप बीएड और बीएसटीसी के करते वक्त ही अगर अपनी तैयारी शुरू कर दें तो सबसे बेस्ट रहेगा। और इसके अलावा अगर आप लगभग कम से कम 6 से 7 महीने भी अगर तैयारी करते हैं तो आप रीट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं। तो दोस्तों जैसा कि प्रीवियस रीट एग्ज़ाम हुआ था उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। इस बार का क्या पैटर्न हो सकता है वो अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। इसके अलावा दोस्तों रीट परीक्षा में पाठ्यक्रम के अनुसार प्रश्न आते हैं या उससे अलग भी प्रश्न आ सकते हैं। तो दोस्तों लगभग 90% जो प्रश्न होते हैं वो आपके सिलेबस से आते हैं, लेकिन कभी कभी सिलेबस के बाहर के प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो एकदम से ये नहीं कहा जा सकता कि 100% आपके सिलेबस में से ही आते हैं। तो ये तो कुछ जो नए अभ्यर्थी हैं उनके सवालों के जवाब थे। और भी कुछ आपके डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम कोशिश करेंगे कि उन सवालों का एक वीडियो के माध्यम से आपके डाउट्स क्लियर किए जाएं या फिर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में ही आपके सवालों के जवाब दे दिए जाएं। इसके अलावा कम्युनिटी टैब में भी हम आपको आपके सवालों के जवाब दे देंगे। इसके अलावा जो नोटिफिकेशन का लिंक है वो आपको कम्युनिटी टैब में मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।